बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज जनाब 2 दिन के वक्फे के बाद हाजिर हुआ है फिर से 3 रुकनी बेंच, क्योंकि अदालत नहीं लगती तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको तंग ना करें। वैसे एक वीडियो में सैटरडे को करने लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा अपने साथियों को भी तंग ना किया जाए और आपको भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए। हमारी काफ़ी टाँट आप सुन लेते 3-4 दिन। ऊपर से राय साहब टली का भी बटन आपसे हाँ, बजवा के लर्न आपको करवाते हैं, तो आज भी राय साहब टली बजवाएंगे। बिल्कुल जी। भिजवाएंगे टल्ली जनाब। नाज़रीन, ये आप टल्ली का बटन और सब्सक्राइब इस हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। टल्ली का बटन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम वीलॉग करेंगे उसको अपलोड करेंगे और आपको वो खबरदार कर देगा कि हमारे दोस्तों ने वीलॉग किया और अपलोड कर दिया है, और फिर सबसे पहले आप सुनेंगे उसे। और अगर आपको पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा। आज बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से आगाज़ ना कर लें कि आज सुबह सुबह ये इंकशाफ हुआ कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आज बेंच का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह जो बेंचेस हैं वो सारे शफल हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह आज बेंच नंबर 1 में होंगे। तो मैं फ़ौरन से भागा, ज़रा दाएं बाएं सुप्रीम कोर्ट से चेक किया कि भाई जी चीफ जस्टिस साहब कराची से वापस आए भी हैं या नहीं। तो मालूम ये हुआ कि जी वो कराची से तो वापस आ गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ही हैं और हो सकता है कुछ देर तक सुप्रीम कोर्ट भी चक्कर लगा लें। वो चेंबर वर्क करेंगे, नया रोस्टर जारी हो रहा है। 9:30 बेंचेस पे हेयरिंग शुरू होती है। आज तकरीबन 9:35 पे हो गई थी, लेकिन 9:45 से 9:50 के दौरान तमाम जो मुतलका ब्रांचेस हैं उनके अंदर जजेस का रोस्टर सर्कुलेट हुआ। जो जजेस ऑलरेडी कोर्ट में बैठ चुके थे और अपना काम सर अंजाम देना शुरू कर दिए थे, मुकदमा सुनने शुरू कर दिए थे। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, कभी फ्लू श्लू हो जाता है, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है आजकल, या वजह जो भी थी। बहरहाल ऑफिशियली कोई वजह नहीं बताई गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी तक कि वो क्यों चैम्बर वर्क पे गए थे। बाद लोग अंदाजा ये लगा रहे हैं, क्यास ये कर रहे हैं कि शायद कल जो जजेस 6 जजेस के खत वाला सो मोटो है, जैसे मतीउल्लाह जहां साहब कहते हैं, उसकी शायद वो तैयारी कर रहे हों, या उसकी जो रिप्लाईज आए हैं, जो हाई कोर्ट से तजावीज़ आई हैं, उनको जायज़ा ले रहे हों, दरखास्तें देख रहे हों कि उनमें क्या क्या सदाएँ की गई हैं। बहरहाल ये जो भी है ये उस वक्त ही सामने आएगा। सुहेल रशीद साहब, अदालती काम आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रहे, जबकि वो अदालती काम ना करने को तो जस्टिस रियाजुल हसन को आपको याद होगा खत में कहा था कि आप 4 दिन का 4.5 दिन काम करके निकल जाते हैं, पैसे हमें 6 दिन के मिलते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर बहुत गहरे बादल हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, और हवा भी बहुत तेज है जिससे पत्ते बिखर रहे हैं और हमारा फोन भी हिल रहा है, हालांकि हमने बड़ा भारी और पत्थर भी रखा उस पे। और बादल भी गहरे हैं बात की है यार, जी जी बादल जी। गहरे तो उसको गहरे किस तरह और जोड़ा है यार, कमाल है। तेज हवा है, उससे पत्ते बिखर रहे हैं। तो पता नहीं चल रहा कि थोड़ी देर बंदा यहाँ आया तो थोड़ी देर बाद कहाँ होगा, और उसमें समझ नहीं चल रही कि साथ खड़ा बंदा भी कितनी देर साथ खड़ा रहेगा, और फिर वो घूर भी रहा हो तो पता नहीं चलता कि इनके दिल में क्या चल रहा है। और आप ऐसे में अगर बाहर गए हों और वापस हैं और आपको पता चले आपका घर मस्जिद आपके लिए जो है मसाइल बन चुके हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको याद होगा कि जजेस वाले मामले पर पिछली बार बड़े वाज़े तौर पर कहा गया था बरमला के जनाब फुल कोर्ट अगली बार बैठेगी, लेकिन फिर हमने देखा कि फुल कोर्ट के बजाय वो 6 रुकनी मामला आ गया। अब उसमें ज़रूरी तो नहीं कि बाकी जो 5 जजेस हैं वो भी खुश हों कि नहीं, वो तो कह सकते हैं ना, उसमें तो जस्टिस अजहर मल्ला शामिल हैं कि जिन्होंने अपने नोट में लिख रखा है हाँ, कि ये फुल कोर्ट जनाब ये चीजें फुल कोर्ट देखेगी। ये चीज़ें देखेंगे, और फुल कोर्ट बनी ही नहीं। तो ऐसे में रिजर्वेशंस आ सकती हैं और जजेस के दरमियान आपस में उस पे डिबेट भी हो सकती है, और डिबेट हीटेड बार भी हो सकती है। एसोसिएशन की तरफ से इन राइटिंग दरखास्त है जिसमें इस्तदाएं हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया हाँ जाए, जी, वो भी और कल बात करेंगे। दूसरी जानिब आप कुछ जय्यद वकला जो हैं उनकी जानिब से भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने इस्लामाबाद बार जो डिस्ट्रिक्ट की है हाँ जी, और कराची बार जो डिस्ट्रिक्ट की है, उनकी जानिब से अलग अलग दरखास्तें डाली हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ कहा से। गया है कि ये कोर्ट बार की तरफ से भी ये कोर्ट खुद अपना 184(3) में इख्तियार इस्तेमाल करते हुए खुद इंक्वायरी करवाए मामले की। हाँ जी, इंक्वायरी इंक्वायरी। तजावीज वाला मामला नहीं, यस। इंक्वायरी करवाएं और असर्टन करें फैक्ट्स। और बाकी हाई कोर्ट्स को भी इस नुक्ते पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का कहा जाए कि जजेस से पूछें कि आपके साथ भी ऐसा वाकया हुआ कोई या मानदार नहीं हुआ। वलिया के जजेस से, और अगर वो ठीक है, कहें तो सुप्रीम कोर्ट उसके के में बाद लाया जाए। अब कुल मिला के एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह गई है जिसके वकला इंडिपेंडेंट हैसियत में अब शहबाज खोसा वगैरह दरखास्तें डालना शुरू हो चुके हैं, हाँ जी, और वो कहते हैं जी कि एग्जेक्टिव का इजलास तो बुलाया ही नहीं गया, लिहाजा हम इंडिपेंडेंटली आपसे कह रहे हैं क्योंकि कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं। अच्छा, उनका एक नुकता ये है शहबाज खोसा साहब का और उनके साथियों का, वो कह रहे हैं कि ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप के ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर बार की जो मेंबरान है, एग्जेक्टिव कमेटी है, मुंतखब क़यादत है, उसने मुतालबा किया सदर से कि जनाब आप लोग इजलास बुलाएं ताकि हम तजावीज़ तय कर सकें और बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या जमा कराना है। लेकिन सदर साहब ने कहा कि जी इस पे इजलास बुलाने की जरूरत नहीं है, जबकि इदारा इदारा जाती रिस्पॉन्स होता है।
सुप्रीम कोर्ट बार का सदर कोई हैसियत नहीं रखता, सेक्रेटरी कोई हैसियत नहीं रखता, पूरी बार की जो कमेटी है उसकी हैसियत होती है, फैसला उसका होता है कि बार एसोसिएशन का ये फैसला है। अब वो इंडिविजुअल को अपनी चीज़ करना चाह रहे हैं, इसीलिए वजह से जो बार के कुछ अहदेदारान हैं जिनका ताल्लुक उनकी अपनी सियासी ग्रुप से भी है। जुल्कुनैन साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है शहजाद शौकत साहब, हाँ जी। वो जो ग्रुप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ना, मैंने कुछ उसमें मैसेजेस देखे थे। हम्म, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनके जो एग्जीक्यूटिव पार्टी के जो मेंबरान हैं उनके फैसले को बुलडोज किया। बुलडोज किया, कहा कि मैं नहीं बुलाता जी, हाँ आप जी। क्या करेंगे जनाब, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उन्होंने नहीं इजलास बुलाया और इंडिविजुअली लोग जा रहे हैं। सोहेल साहब जिक्र कर रहे थे आज सिंध हाई कोर्ट भी सबमिट किया, किया, और हमारे एक सीनियर उसमें भी जर्नलिस्ट फुल है। कोर्ट उन्होंने इस्तदा किया कि फुल कोर्ट बनाई जाए, इंक्वायरी कमीशन और फुल कोर्ट। अच्छा, हमारे एक सीनियर साथी हैं खुदा यार मुल्ला, जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट भी थे और अब वो वकालत कर रहे हैं, अगले साल उनको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो उनकी जानिब से भी दरखास्त जारी की गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल जो है ना कमीशन बनाया जाए, वो तहकीकात करे। लेकिन जुल्कुनैन साहब, आपको मैं ये ज़ाय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो उनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफात है, और ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा। ये यहाँ पर 6 रुकनी जो बेंच है, लार्जेस्ट बेंच, ये कल ही इसका फैसला होगा और जब केस की समाअत हो रही होगी तो उसमें इतराज़ात उठ सकते हैं, एक तरफ से भी उठ सकते हैं और दूसरी तरफ भी उठ सकते हैं। इतराज़ात तो वो इस तरह हो सकते, एक तरफ से उठ सकते हैं कि जैसे नतर मिनुल्लाह साहब के हवाले से कहा जा सकता है जी कि उन्होंने अपना माइंड शो किया है। दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है जी कि वो एक मामला ज़ेर अल्तवा था, तो चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने उस पर तो तकरीर कर डाली। तो ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा, ये यहाँ नहीं रुकेगा। चलें देखते हैं अब क्या होता है, और अगली स्टोरी की तरफ आते हैं, क्योंकि इन सब ने तो कोर्ट एक शोट चीज पहने और हुए भी हैं, है मेरे ना, से एक मिस चीज और कैलकुलेशन होगी, मैं एक चीज और आगे एक चीज रह गई, आपने पिटीशन हाँ, का जिक्र किया है, तो हाई कोर्ट जजेस की तजावीज भी आई हुई तजावीज़ हैं, भी आ उनको चुकी भी हैं। आज पढ़ा जा रहा है बिल्कुल, और वो तजावीज भी आप ज़ाहिर है आपने ली हैं तो उन पे अमल भी करना होगा। बड़ी ज़ाहिर है। स्ट्रांग और तजावीज़ है, जब बहुत स्ट्रांग। जजेस की तरफ से आएगी तजावीज़ को आप इतनी आसानी से रद्द भी नहीं कर और थोड़ा सा सकते। हाँ, जुल्कुनैन साहब, जो तजावीज़ आई है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए जो आज जस्टिस बाबर सत्तार ने जो किया ना, मैं कह सकता हूँ कि उनके पीछे वो पूरी हाई कोर्ट खड़ी है उन तजावीज़ को बिल्कुल। मद्देनजर। थोड़ी सी तफसील भी बता दें, जैसे बाबर सत्तार साहब आज आर्टिकल इसका केस सुन रहे थे, जो बुशरा बीबी और नजमो साकिब, जो बैरिस्टर नजमो साकिब हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे, उनकी जानिब से ये पिटीशन दायर की गई थी आर्टिकल इसके हवाले से। उसमें उन्होंने उनके ऊपर एतराज़ किया गया था, जैसे हमने पहले बताया था कि पैमरा की जानिब से IB FIA और गालिबन PTA की जानिब से भी एतराज़ किया गया था कि जी आप ये केस ना सुने। वो 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ वो दरखास्तें हो गई हैं खारिज, और बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। सुहेल साहब आगे जरा डिटेल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो 5 लाख जुर्माना लगा के बिलखसूस पेमरा को छोड़ दिया, पेमरा को उस पर थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि पेमरा ने जो पिटीशन डाली थी उसमें इतना मवाद था कि वो मजीद पेमरा के अगेंस्ट यूज हो सकती थी और पेमरा उसमें फंस सकता था कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट करने पे। पेमरा ऑर्डर्स आगे रख रहा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने कि जी पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक केस डिसाइड किया हुआ। वो केस क्या था? वो केस था कि एक टीवी चैनल ने उस वक्त के साबिक चेयरमैन नैब की एक खातून के साथ वीडियो ऑन एयर कर दी थी, ठीक है। तो उस सबसे पे पहले पेमरा तो ने किया था 10 लाख रुपए जुर्माना। वो चैनल गया था हाई कोर्ट, उसकी पिटीशन खारिज हुई थी और जुर्माना बरकरार रखते हुए साथ कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि कोई टीवी चैनल ऐसी कोई चीज ऑन एयर नहीं कर सकता न्यूज आइटम के तौर पे जो किसी शख्स के कंसेंट के बगैर जासूसी से, स्पाइंग से उसकी रिकॉर्डिंग की हुई हो। ऐसी कोई ऑडियो या वीडियो न्यूज आइटम नहीं हो सकती। सिर्फ वही न्यूज ट्रीट की जा सकती है जब आपने एक जर्नलिस्ट ने किसी को बताकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड की या फिर उसके कंसेंट से लेकर उसको ऑन एयर किया जो उससे मुतालिक वीडियो है, तो वो न्यूज आइटम हो सकता है। तो जुर्माने को दुरुस्त करार दिया गया था। अब जस्टिस बाबर सत्तार इस पे ये भी पूछ सकते थे पेमरा से कि आप खुद चूंकि ये ऑर्डर रिकॉर्ड पे रख रहे हैं तो बताएं इसकी कंप्लायंस आपने इस बार क्यों नहीं की, जब ये ऑडियो चल रही तो आपने चैनल्स पे क्यों ये नहीं किया। लेकिन उन्होंने उस पर नहीं किया, उन्होंने खाली ये गैर जिम्मेदाराना पिटीशन दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने, ये जराये से मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, वहां पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका है, इस पे सारे अनुभव हैं कि अब से जो भी वहां पे कोई इस तरह का मसला होगा उस पर सख्त रिएक्शन आएगा और वो कोर्ट ऑर्डर के जरिए आएगा, ठीक है। आ जाती और अगर यहाँ से मजीद बातें आगे नहीं बढ़ती सुप्रीम कोर्ट से, इस केस को मजीद लिंगर ऑन किया जाता है, तो जो खत लिखने की तारीख क्या थी 25 फरवरी 25 फरवरी के बाद के से जो भी वाकयात है, 25 मार्च के बाद से अब तक के जो वाकयात है ना, उनके ऊपर फिर कोर्ट खुद से कोई कार्रवाई इनिशिएट कर सकती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग।
तो यही है कुछ जो देखिए और ये उसका एक पहला इंडिया था, पहला नमूना था 5-5 लाख रुपए जुर्माने और वाला। आगे भी जी बातें जा सकती और हैं। वो तो जाती सिर्फ आईपी वाले ज्वाइंट डायरेक्टर को बुलाया भी है ना। ये जुल्करनैन साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो तजावीज़ भेजी है ना, आप अगर वो तजावीज़ पढ़े तो वो बड़ी स्ट्रांग किस्म की तजावीज़ है। ये उस दिन मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ जिस तरह सोहेल साहब ने बात की और मैंने भी लाख के शुरू में कहा था कि जो आज जो जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला है इसके पीछे उनकी पुष्ट पर पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़ी है। और जो जो यहाँ पर तजावीज़ भेजी गई है ना, उन तजावीज़ के हवाले से सुप्रीम मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है कि वो कहीं कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे, ऐसा नहीं है। और मेरे जो ज़राए का ये भी कहना है कि लाहौर जो फुल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का इजलास हुआ था उसमें भी इस तरह की तजावीज़ आई सामने आई है। बल्कि इवन आप लोअर कोर्ट्स की तरफ से जो यहाँ इस्लामाबाद के लोअर कोर्ट्स हैं उनके जजेस की तरफ से जो तजावीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजी गई थी उनको बुनियाद बनाकर ये सारा आ गया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कल की फुल तजावीज़ कोर्ट की भेजी है। तरफ यहाँ मामला चला जा सकता जी है और मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब खुद आके पहले करें जी कि हमने डेलिब्रेशन किए हैं और एक अंदर चुके चले गए थे, तो अब हम इसमें फुल कोर्ट में जा रहे हैं, लिहाजा जी इसमें फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट होगी और अवेलेबिलिटी देखी पूछी जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट डेट पड़ जाएगी। अदरवाइज अगर यहीं पे मामला चला तो फिर जजेस जो है ना वो अपना जो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कल वाजे होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब मामला एक सियासी स्टोरी है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये 2-3 दिन पहले से आपने ये सुना होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी हम नवाज शरीफ साहब को दावत दे रहे हैं कि वो दोबारा से पार्टी सदर बने, मुश्किल हालात में लीड करें, ये करें वो करें। अब मेरा सवाल है राय साहब आपसे शुरू करूंगा ये मामला, क्योंकि आप तारुफ मियाँ साहब को बड़ा अच्छा कराते हैं। एक पार्टी जो है वफाक में उसकी हुकूमत है, सूबे में उसकी हुकूमत है, सिवाय केपीके के सब जगह पे उनकी हुकूमत है, उनके पास मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी कह लें उनके पास है। ना उनके ऊपर कोई मुकदमा, ना कोई एफआईआर, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई गिरफ्तारी, ना कुछ। वो पार्टी मुश्किल हालात में कैसे है? मेरे जुल्करनैन साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा इसलिए वो बहुत बड़े लेखक हैं पाकिस्तान के ना, बड़ा शुमार होता है उनका। सोहेल साहब जानते हैं उन्हें। उन्हें नाम दिया था मंसूर अलाज का, लेकिन बाद वक़्त ने साबित किया कि जिन्होंने भुट्टो को फख्र एशिया का लकब फ़ख्र एशिया का और ये बाद में साबित हुआ कि वो तो चल ही मंसूर अलाज निकले थे। उनका मुस्तकिल पता एवन फील्ड है और आल मकीम राइवंड है, लेकिन आजकल वो चाइना, सिंगापुर और उन जगह पर है। शायद वो लंदन से मुंतकिल होना चाहता है चाइना या सिंगापुर की तरफ। लेकिन ये जुल्करनैन साहब ये जो शरीफ खानदान है ना, इनकी जो आप सियासी हिस्ट्री उठाकर देखें, आप 50 साल सियासी तारीख उठाकर देखें, ये इसी तरह करते हैं, गुट का बैठ का एक भाई उधर जाता है। एंड आप देखें जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर जलसे में खिताब कर रहे थे जनरल बाजवा की, उनके लते ले रहे थे, उनको तबर्रा भेज रहे थे, उसी वक्त जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके चरणों में बैठे हुए थे। ये इनके दरमियान ये बात चलती है। ये जो इस बार बात गुड का बैड का आपकी नहीं है, सॉरी आपको इंटरप्ट आज पहली बार मैं कर रहा हूँ। इस बार जो इब्राहिम साहब ने पूछा ना कि पार्टी मुश्किल में कैसे है, तो नून मुश्किल में है, सीन मुश्किल में नहीं है। हाँ जी, तो नून के ग्रीवेंसेस किसी तो हद शेख तक रशीद तो जेन्युइन थे। हाँ, शेख रशीद तो सच्चे साबित हो हाँ, गए ना आजकल वो सिर्फ क्रेडिट भी नहीं ले सकते, वो बेचारे डाउन है। बेचारे वो नीलम अली के हैं आपके लिए। नून के जो है ना वेलकम, वो कश्मीरी हैं, उनको 1000 बार वहाँ पे जाना चाहिए और उनका कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा भी रहा है कश्मीर हाँ के जी। लिए। अच्छा, उसमें यह है कि मियाँ साहब भी कश्मीरी हैं, कोई मसला नहीं। वो तो आ रहा ही नहीं है लाहौर के। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कश्मीर। अच्छा ठीक है भाई, वो क्या अच्छा, नाम है, ओके। भाई बात भाई बात मियाँ नहीं साहब है, लेकिन मतलब हाँ, फैमिली हाँ, जो मियाँ साहब का खानदान है मियाँ शरीफ साहब वो कश्मीर से अमृतसर गए थे, हाँ। वहाँ जाकर उन्होंने कारोबार सेटल किया था, फिर वहाँ से मुंतकिल हुए। सही। तो बात कहने की यह है कि इस बार उनके ग्रीवेंसेस जो है ना वो जेन्युइन थे और उनको एड्रेस किया जा रहा है। और इसहाक डार की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती जो है शहबाज शरीफ पर नवाज शरीफ का पहला अदम एतमाद का इजहार है, वो उन पे चेक रखने मतलब के लिए उनका बताया कद गया। बड़ा नहीं है, उनका उनको कद कम मियाँ हुआ। साहब को कहीं ना कहीं लगना शुरू हो चुका है कि शहबाज शरीफ पूरी तरह से उनको ट्रू Sideline कर पिक्चर नहीं बता रहे और मोहसिन नकवी वगैरह को वो शक की निगाह से देख रहे हैं। और नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो राना सनाउल्लाह और जावेद वगैरह जो बोल रहे थे, उन्होंने किसी हद तक नवाज शरीफ को बता दिया है कि जो हो रहा है वो आपके लिए कुछ इतना खुशाइंद नहीं है, आपका चेक नहीं है इस सोहेल गवर्नमेंट के साहब ऊपर और आप कहीं भी नहीं है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब लगता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी को एडजस्ट कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी ने इंतहाई बुरे हालात में फिर जब परवेज वो इलाही को उन्होंने परवेज इलाही को लगाया था, क्योंकि अगर 2 बंदे निकलते तो गवर्नमेंट खा रही जाती। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने करना कुछ नहीं होता, वो एक चेक होता है। तो चेक इसहाक डार को क्यों लगाया गया?
लेकिन सोहेल साहब जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि राणा जावेद लतीफ साहब, राणा सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, अब मुझे ये बताएं कि वो जाकर मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते भी है। अब देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी स्टेज पर उन्हें नहीं कहा जी कि आप ये बात ना करें, इसका मतलब है कि उन्हें उनकी तायद हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल तायद हासिल है। और नवाज शरीफ, आपको क्या लगता है कि दुख नहीं होगा जो बंदा पाकिस्तान आया, वज़ीर आज़म नवाज वज़ीर शरीफ ने आज़म कहा लगने कि आया और आटे के पाकिस्तान थैले को पे लगे नवाज आगे। दो, और उसके और बाद पार्टी सदर बना रहे हैं उन्हें। पता चला कि उसका, और फिर कल किसी, मुझे याद नहीं आ रहा, कल किसी नून लीग का बयान चल रहा था, मैं देखूंगा उसका रिकॉर्ड में, कि जी नवाज शरीफ साहब अब किसी भी चीफ की एक्सटेंशन के हम नहीं। ये हाँ जी। राणा सनाउल्लाह साहब का राणा सनाउल्लाह साहब का बयान है कि उनका देख रहे प्रिंसिपल स्टांस यही है एज प्रिंसिपल के किसी देख की रहे हैं, और एक्सेप्शन। कैसे वक्त में वो सामने आ रहा है। ये उनका बयान है। जी। वो तो आज मोहम्मद अली दुरानी साहब ने गुफ्तगू की है नई मशरे भट्ट साहब के साथ, जो एयरवाइज पर नशर हो रही थी, उसमें दुरानी साहब ने कहा कि ये दोबारा वोट को इज्जत और मुफाहमत और मज़ामत की तरफ जाना चाह रहे हैं, मुफाहमत से, लेकिन उसके समझ में लिए आ रही है गवर्नमेंट से हुकूमत में रहे। निकलना होता है ना, हाँ, लेकिन हुकूमत में रह उसके के ये लिए किस तरीके से गवर्नमेंट से करेंगे। निकलना होता है कि एटलीस्ट अपनी बेटी को एज चीफ मिनिस्टर पे डालें, उसके बाद आप ये चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो लेकिन सकता। नहीं है अभी ग्रीन मुझे हाउस सर मुझे तब्दीली, एक बात बताएं, जी, मेरा दोनों से सवाल है, बारी बारी आप जवाब दें इसका। इस वक्त तो पेज ही है क्या, दूसरे पेज का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, तो फिर ये क्या, मतलब ये क्यों ये वोट को इज्जतों की तरफ क्यों जा रहे हैं, और पेज ये एक ही है, अचानक लेकिन से उस पेज पे बैठे हुए नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर स्माइल नहीं है। नहीं अच्छा, सर, वैसे एक सुलगना क्रेडिट साहब मैं नहीं। एक क्रेडिट देना चाहूंगा यहाँ पे। बाज एक मैं ग्रुप फोटो होता है ना, उसमें आप हाँ। देखें तो पता चल रहा होता है कि लोग जो है ना सारे पेज पेज मेरी बात सुने। अच्छा, एक सुलगना क्रेडिट मैं साहब, दे दूं, उसके बाद हाँ। आपकी तरफ आता हूँ। आपके इदारे से ही वाबस्ता है सफीना खान, जी यूके जी में। जी जी। उन्होंने तकरीबन नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ट्वीट किया था कि नून लीग के ऊपर है तो पार्टी, असल जंग शुरू होगी नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद, कि जनाब नवाज शरीफ पार्टी पे काबिज होगा कि नवाज शरीफ होगा, असल खानदान में जंग की तब शुरू होनी है, और वो जंग जो है ना आप देख लें किस हद तक सामने आ गई। जिस तरह आपने बात की सोहेल साहब ने, तो ये क्रेडिट जाता है पेज सफीना खान को, उन्होंने ये खबर सोहेल साहब ने बात की पेज की। पेज पर आपको पता है लकीरें बहुत सारी होती है, एक सबसे टॉप वाली लकीर पर बैठा हुआ है और एक सबसे नीचे वाली लकीर पर बैठा अच्छा हुआ है। एक चीज और टॉप सुन बैठा लेना, हुआ है मियां शहबाज शरीफ और नीचे एक बैठा चीज हुआ है और मियां सुन नवाज लेना, नवाज शरीफ ये लोग मामला परेशान क्यों हैं? नवाज शरीफ ग्रुप परेशान इसलिए है कि नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं उन्हें कह रहे हैं वेल एंड गुड, आप बैठे बेटी को इख्तियार करवा लें, भाई को करवा लें, लेकिन पब्लिक सपोर्ट आप खो चुके हैं, और अगली ये आपका आखिरी बार होगी। तो शरीफ फैमिली पाकिस्तानी सियासत से वाइप आउट होती नजर आ रही है इस इक़्तिदार असल के मामला बाद। ये है। जैसे चौधरी बरादरान जो है ना काफ लीग में बड़े तुमतराक से हुकूमत में रहे, लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं थी। आज आप जेन्युइनली बताएं, उस वक्त मैं मजाक में ना दोस्तों से पूछा कर रहा था, मैंने यहाँ इस्लामाबाद पढ़ने आया, तो मैंने कहा यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी काफ लीग के कारकुन से कभी मिलूं, तो हुकूमत कर रहे हैं आप, तो काफ लीग के किसी कारकुन से मैं मिलना चाहता हूँ, नहीं मिलता था। नून लीग के नए कारकुनान अब नजर नहीं आ रहे, ये अलमिया है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक माली पाइप लेके बाग में खड़ा है कि मैंने इसे शराब कर रहे हैं और पीछे से उसका कनेक्शन कट चुका है, पानी सूख चुका है, पानी आ ही नहीं रहा, तो आप वो पाइप लेके कब तक खड़े रहेंगे कि इसमें से पानी निकलेगा? उसका कनेक्शन अवाम से जुड़ेगा तो वो पानी देना नजम शुरू सेठी होगा। साहब ने ये बात समझने की, और ये बात हमें अगर पता तो नवाज शरीफ को नहीं पता, बिल्कुल उनके साथियों को नहीं पता, वो इसलिए परेशान है, उन्होंने नजम अपना पब्लिक वैसे नैरेटिव, उन्हें पब्लिक सपोर्ट और बचानी है। उन्हें भी तो पता ना कि हम 47 पे हैं, 45 पे नहीं है। नजम उनसे सेठी साहब ने बेहतर एक कौन बात जानता है? की कि पीपल्स पार्टी उस तरह रिवाइव नहीं कर रही है जिस तरह करना चाहिए था। नवाज लीग जो है वो बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और जो पार्टी सब कुछ करने के बावजूद रिवाइव कर रही है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये बात लेकर मियां नवाज शरीफ को खाई जा रही है कि हमारी जो है नून लीग उसको पीटीआई खा गई। नवाज तो शरीफ ने basically पब्लिक सपोर्ट एक अरसे तक एंजॉय किया, कौन सी पब्लिक सपोर्ट के, जब वो आए तो भुट्टो साहब गए थे, और उनके मुकाबला भुट्टो को जो काफिर कहने वाले लोग थे ना, वो शामिल हो गए। हम सारों की फैमिलीज जो इसमें शामिल हो सकती हैं, कि वो बड़े जनाब वो सफेद सलवार कमीज और काली वेस्ट कोट पहन के मियां साहब के जलसों में जाने वाले लोग थे सारे, कि जी ये मुसलमान पार्टी है, ये मुस्लिम लीग है, जिना कैप पहना करते थे लोग, और वो एक पूरा तबका था जो बड़ा इस्लामिक टच रखने वाला जो इनके साथ होता था। लेकिन मियां साहब को भी ये सोचना चाहिए कि मियां शरीफ अब मरहूम डायनामिक्स तक चेंज हो गया नहीं, मियां शरीफ मरहूम तक उन्होंने उसको गले लगाए रखा उस हाँ। नजरिए को। उनके बाद कौन था जिसने इन्हें भी धकेला कि आप भी लिबरल बने? भाई आप लिबरल बनेंगे तो लिबरल पार्टीज की तरफ जाएंगे, उनका तो पहले से वोटर मौजूद है, आपका तो लिबरल नहीं हो सकता। वो तो ट्विटर पे चंद लिबरल्स आपको वोट उस वक्त कर रहे थे जब उनका अपना नैरेटिव आपसे मैच कर रहा था, तो आपने समझा था कि आप बड़ा कोई लिबरल वोट नहीं है पाकिस्तान में, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड के ऊपर सिंध से वोट न ले रही होती, पूरे पाकिस्तान से हुकूमत बना रही होती, या ANP वाइप आउट ना हो रही होती, या MQM पीछे न जा रही होती, या बाकी यहाँ पे काफी
जो है ना सोशलिस्ट तंजीमें रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक बेस है, एक असास है, उसके अंदर रह के आपने एक दरमियाना मौकफ, पाकिस्तान एक मैं नहीं कहता कि इंतहा पसंदी वाले लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मजहब के नाम पे भी वोट नहीं देते, किसी बिल्कुल लिबरलिज्म ऐसा के ही नाम पे है, भी वोट नहीं मत देते। बुझवाते हैं एक तो इनका क्या होते हैं अपना एक मखसूस अंदाज है सोचने का जो मुतदिल है, यस, ठीक है, कि उसमें लेकिन किसी को ये शक भी नहीं पड़ना चाहिए कि ये कोई बहुत ज्यादा वेस्टर्न लोग हैं, ठीक है। तो पीटीआई और नून लीग नजरियाती तौर पे एक सी ही पार्टी से, हाँ जी, अगर इसमें से नवाज शरीफ और इमरान खान का फर्क हटा दिया जाए और जाती इनका जो एक चीज है कि ये उन्हें करप्ट समझते हैं और वो इन्हें अपना मुखालिफ समझ लिया नून लीग, ये बीच में से खत्म कर दिया जाए, तो बाकी ये वही सलवार कमीज पहनने वाले लोग हैं ना, ठीक है। लेकिन ये कोई कार्ल मार्क्स के मानने वाले नहीं है, वो भी रियासत मदीना कहते हैं, इनके नाम में मुस्लिम लीग है और उस जमात को ये ऑन करते हैं जिसने पाकिस्तान बनाया है मुसलमानों के लिए अलग। तो इसका तो नजरिया एक सा ही है, तो इनमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि जनाब आपने अपनी पार्टी शरीफ फैमिली में एडजस्ट किए रखी। जो हाल इंडिया में कांग्रेस के साथ हुआ है ना, वो यहाँ पे आपके साथ हुआ है। आप दूसरी तरफ उसको ताना मारते रहे मोदी चाय वाला, वो उसने पूरे तीसरी बारी लेने जा रहा है, क्यों कि और पब्लिक अभी को भी ओनरशिप दे बड़ी दी है अच्छी उस पार्टी majority की। लेकिन सर साहब मैं आपको बताऊं जुल्करनैन साहब कि मैं समझता हूँ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख या दुनिया की सियासी तारीख मैंने पढ़ी है, जिस तरह उन्होंने मोदी का जिक्र किया है, पाकिस्तान की सियासत की जो जिहाद है या जिन्हें आप डायनामिक्स कहते हैं ना, वो इमरान खान ने सियासत में आकर 2018 के बाद तब्दील कर दी है। अब वहाँ पर उन्होंने इलेक्टेबल, पहले ये कहा जाता था कि इलेक्टेबल को मैं वो उसको कोई वो लफ्ज उसको भी नहीं दे खत्म पा रहा, कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्टेबल को भी क्या खत्म चीज कर है। दिया इमरान खान ने। पाकिस्तानी जो नफ्सियात है ना, वो भुट्टो साहब ने समझी थी कौन की, और फिर इमरान खान ने इमरान समझी, खान ठीक है। वो ये है कि आप ये जो है ना एक तकल्लुफ भी ना पड़ा करें, खुल के बताएं जी कि ये है, ये है, हाँ है, ये ना है। पाकिस्तानी कौम इसको पसंद करती है। आज जिस तरह इमरान खान बता रहा है बस। हाँ बंदा जी हम सियासतदान हैं जी, हमारी कोई बात तरफे आखिर नहीं होती थी, हमारे दरवाजे, वो ये चीजें थक गए हैं लोग। खुल के कहो जी कि ये बात राइट है, लेफ्ट है, दैट्स ऑल। ऐसे ही है। पाकिस्तानी कौम इसको कल पसंद बड़े कर रही है। की समात होगी। कल आम केस की समाअत होगी जी, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अभी क्योंकि मैं ये देखें हासिल में हूँ तो मैं हाथ भी बड़े शदीद ठंडे हो रहे हैं, मजीद खड़ा होना मुश्किल है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मजीद तफसीलात शेयर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।